आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्टॉक मार्केट लेटेस्ट अपडेट्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आइए हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी लेना सुनिश्चित करते हैं। पहली अपडेट देखने को मिल रही है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रिगार्डिंग। क्या है ये अपडेट? टाटा टेक्नोलॉजीज ने साइनॉप्सिस के साथ की जबरदस्त भागीदारी। आइए डिटेल में समझते हैं इस भागीदारी से संबंधित अपडेट को। टाटा टेक्नोलॉजीज ने साइनॉप्सिस के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल नवाचार में तेजी लाने की घोषणा की है। इस सहयोग का मकसद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को जल्दी और प्रभावी बनाना है। पहले पायलट प्रोजेक्ट में यूरोपीय लग्जरी वाहन निर्माता के लिए अगली पीढ़ी का डबल ई आर्किटेक्चर माइग्रेशन ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। दोनों कंपनियां एसडीवी की जटिलताओं से निपटने के लिए एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगी। टाटा टेक्नोलॉजीज की इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और साइनॉप्सिस के वर्चुअलाइजेशन टूल्स के संयोजन से इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल ट्विन विकसित किए जाएंगे। प्रमुख एसडीवी क्षेत्रों जैसे एडास, पावर ट्रेन, चेसिस, बॉडी, केंद्रीय कंप्यूट, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस होगा। यह सहयोग सेंसिटिव ईसीयू विकास के लिए परफॉर्मेंस, सेफ्टी और विश्वसनीयता जैसे कई तकनीकी विश्लेषणों को समाहित करता है। टाटा टेक्नोलॉजीज आईएसओ 26262 और स्पाइस मानकों के अनुरूप एम्बेडेड सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन सेवाएं भी प्रदान करेगा। ऑटोमोबाइल उद्योग में स्वचालित, कनेक्टेड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह साझेदारी समय का आवश्यक हिस्सा है। तो अपडेट की डिटेल्स को जानकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इस वक्त की डिमांड है, जो समय की मांग है, उस समय की मांग के अनुसार टाटा टेक्नोलॉजीज और साइनॉप्सिस ने आपस में एक भागीदारी, एक साझेदारी बनाया है। आइए कंपनी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स की जानकारी लेते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी का मार्केट कैप है 27,804 करोड़ रुपए। करंट शेयर प्राइस 686 है। 52 वीक हाई 1075, 52 वीक लो 595। स्टॉक का पीई है 40.6 का। बुक वैल्यू 88 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर। डिविडेंड यील्ड 1.22% है। आरओसी है 25.8%, आरओई है 19.9%। फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 0.07 है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48.8 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17.6%। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 13.6% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 15.7% देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट से रूबरू होते हैं जो देखने को मिल रही है जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। क्या है ये अपडेट? टाटा मोटर्स ने जेनेसिस को नेटिव नेविगेशन और एडास मैप्स का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो इस अपडेट में भी टाटा ग्रुप की एक कंपनी इन्वॉल्व है और इसकी अगली अपडेट में भी टाटा ग्रुप की एक कंपनी इन्वॉल्व है। आइए फिलहाल इस अपडेट को हम लोग डिटेल में जानते हैं कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने जेनेसिस इंटरनेशनल को 6 साल के लिए नेविगेशन और एडास मैप्स का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट टाटा मोटर्स के सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। जेनेसिस को स्टैंडर्ड डेफिनेशन, नेटिव नेविगेशन और हाई डेफिनेशन एडास मैप्स सप्लाई करनी होंगी। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत प्रति बेचे गए वाहन पर लाइसेंस फीस के आधार पर तय की गई है। यह एग्रीमेंट पूरी तरह घरेलू स्तर पर हुआ है और कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल नहीं है। प्रमोटर ग्रुप या उनकी कंपनियों का जेनेसिस में कोई हित नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई की समय सीमा 6 साल रखी गई है। स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देखा कि मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, तो 6 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट तय किया गया है। जेनेसिस के पास इस क्षेत्र में नेविगेशन मैप्स और एडास संबंधी अनुभव और तकनीक है। यह बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टाटा मोटर्स के एसडीवी वाहन क्षमताओं को बेहतर बनाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रही है जेनेसिस इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव से। आइए फिलहाल इस कंपनी का हम लोग बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स जानते हैं।
तो कंपनी का मार्केट कैप 2409 करोड़ रुपए है। करंट शेयर प्राइस है 578। 52 वीक हाई 1055, 52 वीक लो 455। स्टॉक का पीई 41.6 है। बुक वैल्यू है 140 रुपये प्रति शेयर। डिविडेंड यील्ड कंपनी का नील है। ROCE है 15%, ROE है 10.8%, फेस वैल्यू 5 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 0.22, प्लेज परसेंटेज 9.01%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 9.01% प्लेज रखा गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.03 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46.4% है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 37.5% है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव है -3.31%। ये भी एक विचित्र सी बात है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अमेजिंग नंबर है 46.4% का। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा बढ़ रहा है 37.5% के CAGR से, बट प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का ये जो डेट है या अदर एक्सपेंसेज हैं वो उसकी चलते कंपनी जो है यहाँ प्रॉफिट के मामले में पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट की जानकारी लेते हैं जो कि एक्मे सोलार होल्डिंग लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। एक्मे सोलार ने टाटा पावर डी के साथ 50 मेगावाट FDRE प्रोजेक्ट के लिए 25 साल का PPA साइन किया। मैं चर्चा कर रहा था कि पिछली 2 अपडेट जो थी उसमें टाटा ग्रुप की कंपनीज इन्वॉल्व थी और इस अपडेट में भी टाटा ग्रुप की कंपनी इन्वॉल्व है। टाटा पावर डी कहने का मतलब है टाटा पावर की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो दिल्ली में ऑपरेट करती है, उसके साथ इस कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है। तो एक्मे सोलार ने अपनी SPV के जरिए टाटा पावर डी के साथ 50 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी FDRE का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट के लिए 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। यह PPA 4.43 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर साइन हुआ है जिसमें न्यूनतम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 40% और 4 घंटे के पीक आवर सप्लाई की शर्त है। प्रोजेक्ट में सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मिलाकर सप्लाई की जाएगी ताकि PPA की आपूर्ति प्रतिबद्धता पूरी हो सके। एक्मे सोलार ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 600 मेगावाट सोलर और 550 मेगावाट आवर स्टैंड अलोन BESS प्रोजेक्ट्स के लिए PPA साइन किए हैं। कंपनी 2890 मेगावाट की संचालित क्षमता के साथ एक अग्रणी इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है। एक्मे सोलार में इन हाउस EPC और OM डिवीजन है जो परियोजनाओं के विकास और संचालन को दक्षता से पूरा करता है। कंपनी का फोकस लंबे समय तक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर है जिसमें सोलर, विंड, स्टोरेज, FDRE और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी शामिल है। एक्मे सोलार के प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन CUF और ऑपरेटिंग मार्जिन का प्रदर्शन उद्योग की मिसाल है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्मे सोलार ने सितंबर 2025 में लेटर ऑफ अवार्ड भी प्राप्त किया था। तो एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्मे सोलार होल्डिंग की तरफ से। अब आइए हम लोग इस कंपनी के रिगार्डिंग बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स की जानकारी लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 16,752 करोड़ रुपए है। करंट शेयर प्राइस है 277। 52 वीक हाई 324 है, 52 वीक लो 168 है। स्टॉक का PE चल रहा है 40.9, बुक वैल्यू है 74 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर। डिविडेंड यील्ड 0.07% है। ROCE है 8.42%, ROE है 7.57%। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर का है। डेट टू इक्विटी 2.43 है, काफ़ी हायर साइड पे डेट है यहाँ पे। प्लेज परसेंटेज नील है कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.63 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 88.5% है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ निगेटिव में है -1.89% और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है 48.3%। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी के अपडेट से हम लोग रूबरू होते हैं जो कि देखने को मिल रही है HFCL लिमिटेड की तरफ से। क्या है ये अपडेट, आइए जानते हैं। HFCL ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में दहाड़ लगाई। 281 करोड़ के ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्यात ऑर्डर से वैश्विक दबदबा बढ़ाया। तो ग्लोबल लेवल पे 281 करोड़ का ऑर्डर विन किया गया है HFCL लिमिटेड के द्वारा। आइए इस अपडेट की डिटेल्स को हम लोग समझते हैं।
तो HFCL ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक से 32.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज में 281.20 करोड़ होते हैं, इतने रुपए का ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का निर्यात ऑर्डर हासिल किया है। यह ऑर्डर कंपनी के निर्माण कौशल, तकनीकी श्रेष्ठता और उत्पाद गुणवत्ता में ग्राहकों के भरोसे को दर्शाता है। ऑर्डर पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। यह एक्सपोर्ट ऑर्डर सामान्य व्यापार प्रक्रिया के तहत मिला है। ऑर्डर किसी संबंधित पक्ष से नहीं प्राप्त हुआ है और सभी लेन देन आर्म्स लेंथ पर आधारित है। दैट मीन्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। गुड न्यूज है ये। HFCL ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार सप्लाई करेगा। कंपनी की निरंतर वैश्विक उपस्थिति में यह ऑर्डर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। HFCL का उत्पाद गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी दृष्टि से उन्नत माना जाता है। कंपनी के पास मजबूत निर्माण क्षमता और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच है। यह निर्यात ऑर्डर कंपनी के राजस्व और मुनाफे में सकारात्मक योगदान देगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर विन किया गया है HFCL लिमिटेड की तरफ से। आइए इस कंपनी के रिगार्डिंग हम लोग बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स की जानकारी लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 10,882 करोड़ देखने को मिल रहा है और करंट शेयर प्राइस है 75 रुपये 50 पैसे। 52 वीक हाई 136 है, 52 वीक लो 68 रुपये 60 पैसे है। स्टॉक का P391 है, काफ़ी हायर साइड पे है, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा प्रतीत हो रहा है। बुक वैल्यू है 28 रुपये 30 पैसे का। डिविडेंड यील्ड है 0.13%। कंपनी का ROCE 7.55% है। कंपनी का ROE 4.42% है। फेस वैल्यू है 1 रुपये पर शेयर। डेट टू इक्विटी 0.37 है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पे 54.1% है। ये एक बहुत ही बड़ा निगेटिव फैक्टर है इन माय ओपिनियन। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये मैटर ना करता हो, बट मेरे लिए ये मैटर करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.27 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.94% है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का निगेटिव है -4.91%, और प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 3 साल का निगेटिव ही है -17.6%। आइए अगली अपडेट से रूबरू होते हैं जो देखने को मिल रही है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से। KPI ग्रीन ने SJVN से 696.50 करोड़ के 200 मेगावाट AC सोलर EPC और OM प्रोजेक्ट के 3 लेटर ऑफ अवार्ड हासिल कर बाजार में पकड़ी मजबूती। तो बिल्कुल मजबूती पकड़ने वाली खबर है भी। 696.50 करोड़ के ऑर्डर विन किए गए हैं KPI ग्रीन एनर्जी द्वारा SJVN की तरफ से। आइए इस खबर की डिटेल अपडेट हम लोग समझते हैं। तो KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को SJVN लिमिटेड से 200 मेगावाट AC सोलर प्रोजेक्ट के लिए 3 अलग अलग LOA मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 696.50 करोड़ है। प्रोजेक्ट गुजरात के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में है, जो विश्व की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी साइट बनने की दिशा में है। पहले LOA में सभी संयंत्र उपकरण की सप्लाई शामिल है, जिसकी कीमत 486.89 करोड़ रुपए तय है। दूसरे LOA में निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सिविल स्ट्रक्चरल वर्क्स शामिल है, जिसकी कीमत 178.27 करोड़ रुपए है। तीसरे LOA में कमर्शियल ऑपरेशन डेट से 3 साल की लंबी अवधि के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अनुबंध है, जिसकी कीमत 31.34 करोड़ रुपए है। KPI ग्रीन एनर्जी इस क्षेत्र में पहले से 665 MWP सोलर क्लस्टर चला रहा है। इस प्रोजेक्ट के बाद कुल पोर्टफोलियो 845 MWP DC तक पहुंच जाएगा। यह ठेका SJVN लिमिटेड का है, जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ऑर्डर KPI की मजबूत निर्माण और प्रोजेक्ट निष्पादन क्षमता का प्रमाण है। पूरे प्रोजेक्ट में EPC से लेकर OM तक का कार्य शामिल है, जो KPI के इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल को दर्शाता है। यह प्रोजेक्ट KPI के दीर्घकालिक राजस्व और बाजार में स्थिति को और सुदृढ़ करेगा। तो ये थी अपडेट कंपनी के रिगार्डिंग। आइए कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स जानते हैं KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो कंपनी का मार्केट कैप है 9,475 करोड़ रुपए।
करेंट शेयर प्राइस है 479, 52 वीक हाई है 589, 52 वीक लो है 313। स्टॉक का पी 26.4 है, बुक वैल्यू 123 है, डिविडेंड यील्ड 0.14% है, ROC 17.5%, ROE 19.7%, फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर, डेट टू इक्विटी 0.61 है, प्लेज परसेंटेज 45.5% है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे प्लेज रखी गई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.56 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32% है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 96.2% है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 95% है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये अपडेट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि जब भी मैं इस तरीके के अपडेट वाले वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो में कुछ और नए लर्निंग कंटेंट के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।